हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर बगदाद से है, जहां इराक़ी मीडिया में ये खबर सुर्खियों में है कि वहां से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बगदाद और वाशिंगटन के बीच होने वाले समझौते की बुनियाद पर इराक़ में मौजूद सारे अमरीकी फ़ौजियों को 31 दिसंबर 2021 तक वापस जाना है। इस तरह से अमरीकी फ़ौजियों की इराक़ से वापसी में अब तकरीबन 43 दिन बाकी बचे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद इराक़ में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वहां से भी अमरीका अपनी फ़ौजें वापस बुला लेगा। लेकिन इस बीच अमरीका की लीडरशिप में इंटरनेशनल कोalition की तरफ से कहा गया है कि कॉम्बैट फोर्स यानी लड़ाकू फ़ौजियों की वापसी के बाद भी उसके रोल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। साथ ही इराक़ की फ़ौज के कमांडर इन चीफ के स्पोक्सपर्सन ने अमरीकी फ़ौजियों की वापसी शुरू होने को कंफर्म किया है। ईरान के पार्स टुडे ने इराक़ी सोर्सेज के हवाले से कहा है कि जैसे जैसे मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मुल्क में अंदरूनी मामलों में अमरीकी दखल अंदाजी भी बढ़ती जा रही है, जिसका मकसद इराक़ में सियासी गड़बड़ी पैदा करना है। इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अपने हालिया अमरीकी दौरे के वक्त वाशिंगटन में जो बाइडन के साथ मुलाकात में कहा था कि इस साल के आखिर तक अमरीकी फौजियों का रोल बदल जाएगा। 31 दिसंबर 2021 के बाद अमरीकी फौज इराकी फौजियों को ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी का लेन देन और ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी एयरफोर्स इराकी फौज की मदद करेगी। उसके बाद इराक़ में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की मुल्क भर में नुक्ताचीनी हुई थी। अब तक भी 31 दिसंबर के बाद की हालत क्या होगी, कोई साफ नहीं है। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फ़ौज के कमांडर इन चीफ के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल याहिया रसूल ने अब से पहले ये कंफर्म किया था कि लड़ाकू अभियानों के लिए ख़ास फोर्सेस की वापसी शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर 2021 तक वापसी की कार्रवाई को पूरा करने की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ अमरीकी अफसरान अब भी इस बात को बदल कर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक इंटरनेशनल कोalition ने कल वेडनेसडे को कंफर्म किया है कि इस साल दिसंबर के आखिर में लड़ाकू फ़ौज की वापसी के साथ इराक़ में गठबंधन का रोल नहीं बदलेगा। अमेरिका अपने सभी कामों को इंटरनेशनल कम्युनिटी का नाम देता है। इसी तरह से इराक़ में अपनी फ़ौजी मौजूदगी को भी इंटरनेशनल कोalition का नाम दिया हुआ है। इसमें नाटो मुल्कों के फ़ौजी भी शामिल हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान में थे। इराक़ में मौजूद जॉइंट टास्क फोर्स के स्पोक्सपर्सन और इंटरनेशनल कोalition में सार्वजनिक मामलों के डायरेक्टर जोएल हार्पर ने इराक़ी न्यूज़ एजेंसी से कहा है कि इराक़ में इंटरनेशनल कोalition का रोल नहीं बदलेगा और ये जंग की कार्रवाई से सलाहकार, एम्पावरमेंट और मददगार के रोल की तरफ बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही उस रोल को काफ़ी हद तक निभा रहे हैं, इसलिए तादाद या मिशन में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी जो अभी हमारे पास है। यानी सिर्फ नाम बदलेगा, अमरीकी फ़ौज इराक़ में बाकी रहेगी। सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए रोल बदलने की बात कही जाती रहेगी। आपको बता दूं कि इराक़ की आवाम अपने मुल्क में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी है। उसका कहना है कि ये फौजी फौरन हमारा मुल्क छोड़कर वापस चले जाएं। इराक़ की पार्लियामेंट ने भी अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के लिए रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के अमरीकी ड्रोन हमलों से किए गए कत्ल के बाद अमरीका से अवाम में ज़्यादा नफरत बढ़ी है। अब से पहले एक अमरीकी सीनेटर रेड पॉल कह चुके हैं कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस का हल वहां से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।